होगी और खासकर जो हमारे जेजेएम डिपार्टमेंट है उसका एक्शन है, उसके जो टेक्निकल विंग के लोग हैं या फील्ड स्टाफ है, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। डिपार्टमेंट ने यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि डिपार्टमेंट ने कंपनी के साथ मिलकर ये तमाम पेमेंट जो है इनको पेमेंट मिलनी चाहिए कम से कम। अगर 1,30,00,000 रुपया इन्होंने निकाला है तो वो डिपार्टमेंट लेके खा गया है, वो लेके चले गए। जनाब जो है वो जाती तौर पर मुदाखलत करें, जब तक वो मुदाखलत नहीं करेंगे तो ये जो सियासी खिचड़ी बनी है इस पे हमें कोई भरोसा नहीं है। वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन में मजदूर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जल जीवन मिशन इंतज़ामिया से अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए ज़ोरदार एहतजाज किया है। साबिक़ सरपंच एजाज अहमद तांत्रिक की सरबराही में मुनक़दा इस एहतजाज में साबिक़ सरपंच बशीर कामरान, डॉक्टर बशीर अहमद मलिक और अब्दुल जब्बार के अलावा मजदूर और मेट भी शामिल हुए। करोड़ों की लागत से जल शक्ति की इस स्कीम को कारगर बनाने के लिए गुज़श्ता 2-1.5 साल से मजदूर काम करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक मजदूरी से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से मजदूर परेशान हैं। 1.25 करोड़ से ज़ायद रकम सरकारी ख़जाने से निकलने के बावजूद भी मजदूरों को पाइपलाइन बिछाने की मजदूरी नहीं मिल पाई और मुतल्लिका कंपनी भी शायद राय फरार इख्तियार कर चुकी है। सारा मामला क्या है और आइंदा का क्या लाहे अमल होगा, सुनते हैं इन्हीं परेशान हाल लोगों की ज़बान। और यहाँ जेड़ा स्कीम है 4 किलोमीटर है जो जेजेएम की स्कीम थी ये, तो उसमें इन्होंने काम किया, पाइपें लेके वो बहुत दूर है ऊपर जेड़ा स्कीम उसको शुरू किया, काम किया। काम करने के बाद जब वो डिपार्टमेंट ने खुद इन्वॉल्व है इसमें, डिपार्टमेंट ने खुद पैसा खा के और इन गरीब लोगों का पैसा खा के वो भाग गए। तो हमारा जो है गरीब लोग है ये कहाँ जाएंगे, ये मजदूर लोग हैं, मजदूरी यहाँ नहीं मिलती है। 150 रुपये के लिए यहाँ लोग तरसते हैं क्योंकि इनका पैसा डिपार्टमेंट ने खुद इन्वॉल्व होकर डिपार्टमेंट ने खा के डिपार्टमेंट चला गया है। अब इन लोगों का क्या होगा, इनको दुकानदारों ने भी सामान बंद किया हुआ है, सब सिस्टम जो है इनका बंद है बेचारों का। ये आज रोड के ऊपर आए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, तो इनका क्या इंसाफ। हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम डीसी साहब से हम ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ होना चाहिए और इन लोगों को इंसाफ ये है कि इनको पेमेंट मिलनी चाहिए कम से कम। अगर 1,30,00,000 रुपया इन्होंने निकाला है तो वो डिपार्टमेंट लेके खा गया है, वो लेके चले गए हैं। उनके बाद इन लोगों ने काम किया बेचारों ने, इन्होंने भीख नहीं मांगी है, ना हम किसी के आगे भीख मांगते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों की पेमेंट मिलनी चाहिए। और डिपार्टमेंट जो है यहाँ का डिपार्टमेंट, मैं जेई साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जेई साहब जो गफला आपने यहाँ लोरन में किया है, इससे पहले भी किया, आज नहीं, तो उस गफला का आपको जवाब देना पड़ेगा साहब को कि इन गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम ये डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम ये जो इंतजामिया है हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों का कुछ ना कुछ मसला हल होना चाहिए। अभी तक जो लोरन ब्लॉक में है जो काम था जेजेएम की तरफ से, तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अभी भी ऑन ग्राउंड जो पाइपें ज़मीनी सतह पे ऐसी पड़ी हैं। इसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि जो कंपनी थी उन्होंने आगे जो मेड लगाए उनसे काम करवा कर यहाँ पर गालिबन 1,30,00,000 के लगभग जो है वो पेमेंट ले चुके हैं। और आज उसी की कड़ी में अवाम लोरन से यहाँ काफ़ी लोग जो हैं गरीब घराने से जो तलक रखते हैं, जिनका पेशा हमें हमेशा मजदूरी रहा है, उन लोगों ने मजदूरी की, आज उन्हें उसकी उजरत नहीं मिल रही है। तो आज हम इस चीज़ का कंडम करते हैं। और इससे पहले भी हम 1-2 बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे पहुँच हैं वकास कोंडल साहब, उनसे हम मुलाकात हुए, एक्शन साहब से हुए, फिर भी उसके बावजूद इनका जो है वहाँ कोई मुकम्मल हल नहीं हो सका। तो आज इनका जो है बारी एक्शित में यहाँ से 3 गाड़ियाँ बुक होकर ये हेडक्वार्टर पुंछ पे धरना लगाने जा रहे थे, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। आज इन्होंने रोका, अगर आने वाले 2 दिन के अंदर अगर इनका कोई भी मामला मुकम्मल नहीं होता है तो कल अगर इन्होंने कहीं भी धरना लगाया उसकी ज़ाती तरफ जो जिम्मेदारी है वो जिला इंतजाम होगी। और खासकर जो हमारे जेजेएम डिपार्टमेंट है उसका एक्शन है, उसके जो टेक्निकल विंग के लोग हैं या फील्ड स्टाफ है, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। जहाँ तक ये जेजेएम का जो मसला है, इसकी हमें जो ग्राउंड सतह पे समझ नहीं आ रही है कि ये तो है कि जल जीवन मिशन, लेकिन ये इसको पता नहीं क्यों इसको अदरवाइज ले रहे हैं। हम तो ये चाहते थे कि जितना हमारा काम हुआ है उसके हिसाब से आप हमें मजदूरी दें। हम मजदूरी मांगते हैं, हम कोई भीख नहीं मांगते इनसे।
ये पहले भी जो है हमारे जो थे वो इंजीनियर साहब जो थे JJM के थे, उनसे कई बार ये मामला डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी ये मसला जो है वो पहले उसका जो डी था मुझसे पहले उसने किया, मैं अभी नया आया हूँ। फिर जब वो भी चला गया, उसने ये कहा कि ये मसला जो है चला गया जी, ये जिसमें ये केस चला गया। हमने कहा कि विजिलेंस में अगर गया तो विजिलेंस वालों को कम से कम कहो कि वो आके देखे बुनियादी सतह पे अगर कुछ काम हुआ है तो हमारी पेमेंट बाकी बची है और हमें वो दें। हम उसी को मदद थोड़ा मांगते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो मजदूरी की हुई है हमें वही पैसा चाहिए, अगर बचता है तो वो दें, हिसाब करें, ना पैमाश करें। मजदूरी है हमारी, जो मेहनत है, हम उसका पैसा मांगते हैं, वो ज़्यादा गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगते। और इसमें कि DC साहब जनाब जो है वो ज़ाती तौर पर मुदाखलत करें। जब तक वो मुदाखलत नहीं करेंगे तो ये जो सियासी खिचड़ी बनी है इस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। वो जब इसमें अपनी ज़ाती मुदाखलत पेश करके तो वो हमें इसकी जो है वो इजरत दिलाएं। बस मैं इसी पे इत्तेफाक। जबार साहब क्या कहना चाहेंगे, लोड ब्लॉक जो एक दूर दराज है और पारफलांग एरिया में जहाँ जल जीवन मिशन की जानिब से यह स्कीम चलाई गई और पाइपें लगाई गई, ग्राउंड सतह पे अगर ये पाइपें लगी हैं तो मजदूर लोग क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, इस हवाले से बताएंगे। ये बहुत एक बेहतरीन स्कीम यहाँ पे वज़ीर आज़म ने निकाली है, जल जीवन स्कीम, लेकिन बदकिस्मती से ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। यहाँ पे जो आगे जो महकमा है वो यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। आज 200 रुपये भी एक लेबर को दिन का नहीं पड़ रहा है, जिस वक्त वो खुदकशी करने के तैयार हैं। बिलखुसूस गवर्नर साहब जो है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे जो DC साहब हैं और हमारे जो एक्सीन साहब हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि क्या वजह है कि आप DC साहब अगर उनको बुलाकर ये ग्राउंड पे बैठ कर उनसे बात करते हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं लोगों को, गरीब लोगों की पेमेंट दबा के रखी गई है। और अब बाकी जो काम है, जो पाइपें गवर्नमेंट की पड़ी है, वो भी ग्राउंड पे कहीं पे लगेगी। मैं आज फिर दोबारा से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सभी गरीब लोग हैं, ये मजदूर पेशा लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये अपने हक मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जल्द अज जल्द। हम तो बड़े खुश हुए थे कि JJM का काम जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ा अच्छा कदम था कि हर घर पर पानी, जल और नल जो है हर घर होना चाहिए। लेकिन जब शुरू में ये काम स्टार्ट हुआ तो लोग बड़े खुश हुए, तो इसमें शक नहीं है, ये बड़े दावे से हम कहते हैं कि ये सनातंत्र गांव स्कीम का जितना भी काम हुआ है ये बिल्कुल मतलब सेटिस्फाई काम है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो हमें बड़ा दुख है कि डिपार्टमेंट ने यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कंपनी के साथ मिलकर ये तमाम पेमेंट जो है 1 करोड़ तकरीबन 30 लाख रुपया जो है वो इस स्कीम का निकाल कर वो भागे हैं। और मजदूरों का अभी तक पैसा वहीं पड़ा है, सिर्फ 8 के 9 लाख रुपया जो है इन्होंने दिया, वो भी बाद में कमीशन लेकर भाग गए वो। तो मेरी गुजारिश होगी ज़िला इंतज़ामिया से, बिलखुसूस DC साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि दी जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट इन्होंने नहीं दी तो ये तमाम लोग जो हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, सभी बच्चे, बीवी, औरतें सब लेकर DC साहब के दफ्तर में वहाँ होंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी पेमेंट ना हो। तो मेरी दरख्वास्त होगी जनाब गवर्नर साहब से भी कि इसमें फौरी तौर पे इसका एक्शन लिया जाए। मैं ये राणा साहब से ये गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि राणा साहब आप कहें, लेकिन आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि आपके महकमा जो है वो मिलकर कंपनी के साथ इन गरीब लोगों की पेमेंट लेकर भागे। तो आप किस चीज़ की मिनिस्ट्री कर रहे हैं? मिनिस्ट्री का काम ये नहीं होता। आप फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी स्टार्ट करें और इन गरीब लोगों की पेमेंट जो है दी जाए। इसी पे मैं थोड़ा